श्री देखो श्री जी की प्राप्ति के लिए दिनचर्या बनाई थी, इसे आपका आदेश रहता है कि एक बार आपसे जो त्रुटि आप देख लीजिए। क्या दिनचर्या आप वो पढ़ के बता दीजिए। पर ध्यान रखना, जो हमारे सामने दिनचर्या पास करवा ली उसे जीवन भर करना, नहीं तो मत दिखाओ, क्योंकि अपराध लगेगा फिर। क्योंकि गुरु से पास करवा लियो फिर किया नहीं तो फिर वो नाटक हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ दिन करो फिर बाद में दिखाना। क्योंकि देखो, आप पहले जो दिनचर्या बनाए हो इसको आप कुछ दिन करो, 4, 5, 6 महीने हो, किसी दिन त्रुटि ना हो, फिर आप हमें दिखाओ आके कि 6 महीने से मैं दिनचर्या कर रहा हूँ और अब आप देख लीजिए, और आपकी कृपा से जीवन भर करने की लालसा है। समझ रहे ना। अब जैसे हमसे आप कह दे कि महाराज जी मैं 51 माला रोज जपता हूँ, आप आदेश कीजिए जपूं। अगर हमने कह दिया हाँ ठीक है 51 माला जपो, तो 49 में अपराध लग जाएगा। 51 के ऊपर ही चलना होगा नीचे। इसीलिए कभी हम इस बात में सावधान, क्योंकि आप लोग जानते नहीं ना, महाराज जी ने आप बता दो कितना जपे, तो हम यही कहते हैं हर श्वास जपना प्रयास करो तुम। ये हम नहीं कहते 16 माला जपो, 32 माला जपो, 51 माला जपो। अगर निकल गया कि 11 माला जपो और आप 9 जपेंगे तो आपको अपराध लगेगा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया, गुरुद्रोह हो रहा है। आजकल क्या होता है ना बच्चा, ये सब सिद्धांतों को समझा नहीं जाता, वो मनमानी आचरण होते हैं, तो कोई लाभ नहीं, कोई अंदर नहीं, और अपराध। और फिर कुछ दिनों के बाद जानते हो क्या होगा, ये अपराध गुरु से द्वेष करवा देगा, गुरु के प्रति अश्रद्धा करा, क्योंकि वैसे तुम्हारा पतन होने लगा। अगर गुरु पर श्रद्धा बने तो पतन कौन करवा सकता है, त्रिभुवन में कोई नहीं करा सकता। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करे। है गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, माया परास्ती नहीं कर सकती। तो अब माया की पहली चाल होती खगुरु पर अश्रद्धा करा देना। वो तभी चाल कामयाब होती जब उनकी आज्ञा को उल्लंघन होगा। जब वैष्णव अपराध बनेगा तभी आपकी दृष्टि बदल जाएगा। दृष्टि बदल खत्म क्यों हो गया गिर के। तो मुझे लगता है पहले दिनचर्या आप काफी समय तक कीजिए, और जब अक्षरशः ऐसा ही कर रहे हो जैसा लिखा है फिर हमें आप दिखा दीजिए। गुरुदेव, पिछली बार याचना की थी आपसे ब्रजवास की, तो श्री जी आपने कृपा कर दी है, बरसाना वास मिला हुआ है, तो आज्ञा करें बस अब ब्रजमंडल छोड़ के न जाना पड़े, कृपा कीजिए। आज जी के प्रति प्राण समर्पित कर दो जी। प्राण समर्पित श्री जी ने एक बार रख लिया, अब नहीं, मतलब नहीं, इसमें समझो अभी रहे नहीं होगा, अभी तो केवल रहने की भावना है। ये रहना तब माना जाता है जब ये हो कि कल काट दिए जाओगे, अगर भागोगे नहीं तो आप कटने के लिए तैयार हो गए। आज जा रहे थे तो आपसे आज्ञा लेने की थी कि गुरुदेव हमारी बात समझना, जब ये हो कि कल काट दिए जाओगे भाग जाओ, तो आपको ये कि अब कल कटना है हमको, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं जाना। ये होता है प्राण समर्पण। हाँ, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। जब ये निष्ठा आ जाए, दूजे तीजे जो जुड़े, साग पात कछुआए, जो कुछ रूखा सूखा मिले, जैसे बने वैसे रहे, राधा 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 राधा, तब ब्रजवास होता। प्राण समर्पित। अभी कोई भयंकर रोग हो गया, बोले चलो यहाँ तो ठीक नहीं होगा, बम्बई में ठीक होगा, तो बम्बई में अमृत कुंड थोड़ी, जो कुछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भोगते गो जहाँ जाए गो, या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ दुख सुख है अब यही भोगेंगे, अब ऐसा। इसमें निष्ठा चाहिए, और ये अपने हृदय की होती है, सिखाने पढ़ाने की नहीं होती है। ये अपने हृदय में यदि आ जाए तो बात बन जाए। जब कोई ब्रजवास करना चाहता है तो 2 प्रकार के संकट आते हैं। एक पहला संकट आता है प्रलोभन, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, परिवार, संसार, कुछ भी प्रलोभन आपको हटाने की कोशिश करेगा। दूसरा आता भय, शरीर में रोग, व्यवहार में रोग, प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की बाधाएं। बस गंभीर होकर इन दोनों को झेल जाए तो आगे मंगल ही है, नहीं तो बड़े बड़े इन्हीं दोनों में गिर जाते हैं। प्रलोभन जीवन में मरने के लिए आए हैं, श्री जी का मन हो तो ये व्यवस्था कर दे, ना मन हो तो यही मरेंगे हम। ये नहीं, ये लाभ नहीं छोड़ेंगे। अब शरीर के लिए धाम नहीं छोड़ने वाले, धाम के लिए शरीर छोड़ देंगे, लेकिन शरीर के लिए धाम छोड़। ऐसी कुछ निष्ठाएं जब परिपक्व होती है तब ये रंग चढ़ता है।
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम सेवा में जब पत्रावली करते हैं या कुछ में, तो मन में क्या भावना करनी चाहिए कि क्या सोचते पत्रावली करनी चाहिए? क्या अभी भावना करती हो? अभी तो पद गाते हैं, पद गाते गाते। तो किसकी पत्रावली करती हो? लाडली के। लाडली के। तो यही भावना करती, जो नाम है वही लाडली, जो लाडली वही नाम है। वैसे ऐसे सोचना चाहिए कि उनके मैं मेहंदी लगा रही हूँ या उनके ललाट पे पत्रावली कर रही हूँ। तो अभी तो ऐसा है कि गुरु महाराज पीछे खड़े खड़े बताते रहते हैं कि यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो। वैसे जब ऐसी भावना होगी तो पूछना ही नहीं पड़ेगा, अंदर सब आता रहेगा। गुरु तत्व अंदर प्रेरित करता रहेगा। नाम की सेवा का मतलब साक्षात लाडली से। अगर हम पत्रावली कर रहे हैं तो अपनी लाडली जी की कपोल में कर रहे हैं, लाडली जी की कर रहे हैं, और दूसरी जगह थोड़ी कर। तो हमें भाव यही करना, नाम को विराजमान करके और भावना रूप की करनी, स्वामी जी की कर रहे हैं। अगर भावना बनती है तो नहीं बनती है तो ब्रजनोत्तर में कदम मुकुटमणि जो पद है ना उसको गा रहे हैं। बनी वृषभानु नंदनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन प्रिय मोहन। ऐसे आवत सी वृषभानु दुलारी रूप रासित चतुर्श्रोम, ऐसे पद गाती जा रही है ऐसे लोग। श्री जी की कृपा से वृंदावन वास मिल रहा है जी। तो अगर ये जो निकुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग के अंदर वहां नहीं मिल पाता है तो कोई बाहर ही मिलता, तो वही भावना रखनी। अभी हम समझे ही नहीं। इसी परिक्रमा मार्ग के अंदर जो निकुंज वृंदावन, परिक्रमा मार्ग के अंदर वृंदावन थोड़ी है। हाँ लघुमति ने लहो प्रमाणा जानत श्री हरिवंश सुजान। वृंदावन कितना बड़ा है, सेवक जी दिव्य दृष्टि से देख रहे तो कह रहे प्रमाण ही नहीं कि इतना बड़ा। वैसे तो यमुना का जो कुंडलाकार स्वरूप है ये दिव्य वृंदावन है। यमुना जी जो कुंडलाकार ऐसे है, कहीं भी हो तो यमुना पार ब्रजमंडल, और जैसे मानसरोवर है ना, पहले यमुना जी मानसरोवर को अंदर करके, मानसरोवर अंदर था और उधर प्रवाहित होती थी। अभी वाणियों में वर्णन है वृंदावन में मानसरोवर है। जो मानसरोवर है ना, आज यमुना जी इधर हो गई, मानसरोवर उधर हो गया। तो वृंदावन को इतना ऐसी छोटी बुद्धि ले रख ली चाहिए वृंदावन में। पहले अगर नाम को बोले तो पहले वाचिक, फिर उपांश, फिर मानसिक। जो मानसिक की एकांतिक धरा उसका नाम चिंतन है। जैसे हो रहा, कोई हलचल नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई, ये चिंतन है। समझ रहे? और जप में है कि अभी अगर आपका आंतरिक देखा जाए तो जहां आप चिंतन की कोशिश करोगे वहां संसार आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले नाम जप में दृष्टि रखनी। जप और चिंतन दोनों अलग अलग है। जब करते करते चिंतन की अवस्था प्राप्त होती है तो हमें पहले नाम जप में रखना चाहिए। अगर मंत्र में मन नहीं लगता ज्यादा देर, कुछ समय मंत्र को देके नाम गुनगुनाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसे जैसे हम बोल रहे राधा वल्लभ श्री हरि ओम, राधा वल्लभ। मंत्र ऐसे नहीं बोला जा सकता। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी मलिनताएं नष्ट होंगी फिर वो चिंतन बना तो काम बन गया। अभी क्या होता है, हम लोग क्रियाएं और चेष्टाएं भक्ति की करते हैं पर चिंतन संसार का होता है। और सिद्ध जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो क्रियाएं भले संसारिक हो पर चिंतन प्रभु का होता है। जब प्रभु का चिंतन होने लगता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। यही उसकी परिणाम स्थिति होती है। खुद उसका हृदय हर समय आनंद से नाचने लगता है। जैसे अभी है ना, हम लोग भजन करते हुए भी परेशान रहते हैं, मतलब एक अशांति सी रहती है, कारण चिंतन न बनने के कारण। तो कभी भोगों का चिंतन हो रहा है, कभी रोगों का चिंतन हो रहा है, बड़ा प्रपंच है। तो अभी हमारा चिंतन प्रपंच का हो रहा है। और जिस समय चिंतन प्रभु, और प्रभु ने ज्यादा जोर इसी पर दिया है, अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाव्यहम्। मैं उसका सारा ठेका ले लेता हूँ भगवान के। जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं मैं, और जो उसे प्राप्त कराना वो प्राप्त कराता हूं मैं। योग और क्षेमम वहां हम, मैं स्वयं। किसका? जिसका चिंतन प्रभु का होने लगता है। तो ये चिंतन बहुत काल तक जब हम प्रकट अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे चिंतन बनने लगता है। और चिंतन जब निरंतर होने लगता है
तब उसकी अवस्था बदल जाती है, हृदय की स्थिति बदलने लगती है। चिंतन से ये सब बात बनती, पर चिंतन तक पहुंचने के लिए प्रगट में क्रिया जरूरी है। भक्ति जनित जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम वर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति ही चिंतन में बदल जाती है। जी घबराहट हो जाती है, पहले पता नहीं चलता था कि कहाँ आज थोड़ा मतलब ऐसा लगता है आपकी नहीं सबकी होती, क्योंकि मन मरना नहीं चाहता, मन विषयों में जीवित रहना चाहता है। और जब हम भजन शुरू करते हैं तो उसको ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे मरना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज, मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना ही अंदर चमके नूर। मन मरने पर ही तो भगवत रस का अनुभव होता है। तो अब वो कोई मरना सहज थोड़ी चाहता है, तो मन में घबराहट होती है, तो उस घबराहट को हम अज्ञान जनित माने, वो सही नहीं है। क्योंकि परमानंद आगे है, इसी घबराहट को चीर कर आगे बढ़ना होगा। अगर इस घबराहट पे लग गए तो परेशान कर देगा मन, फिर धीरे धीरे भजन से हटाने लगेगा। आप जितना भजन की तरफ जाओगे उतने तरफ आपको जलन महसूस हो सकती है, घबराहट महसूस हो सकती है, अधिक से अधिक विषय चिंतन आपको दिखाई देने लग सकता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब अधिक हो रहा है। ये सब वो सफाई कर रहा है, जो अंदर की गंदगी है ना, वो सब सफाई कर रहा है भजन। चुपचाप लंबे समय तक बिना कुछ कहे, किसी से सलाह नहीं लेनी इसमें। किसी से सलाह लोगे या तो वो पहुंचा हुआ हो, नहीं तो आपको गिरा देगा। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपको घबराहट है, तुरंत आप टीवी चला लीजिए, कोई नाटक देख लीजिए, खत्म घबराहट, देख लेना आप, घबराहट खत्म। क्यों? क्योंकि जी गया वो विषय देख लिया, जी गए, उसके पास ही तो दोबारा ले लेंगे भाई। घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, मन इन पांच मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकी। उसे प्रकृति से मिल गया जीवन। अब फिर आप 4 घंटा लड़ो, भजन करो, फिर जहां वो दबा अंदर तो फिर घबराहट पैदा करेगा। अब क्या करते हैं कुछ लोग जो जानते नहीं तो वो विषय सेवन करते रहते हैं, तब तो उनको लगता है तो ये हुआ बैलेंस बना के चलना। भक्ति में बैलेंस नहीं बनता, इसमें बैलेंस बिगाड़ना पड़ता है। अकेला है इसको अशांग, जितना घबराहट पैदा करे उतने और टाइट होते जाओ, और टाइट होते जाओ। एक दिन यही मन आपको निहाल कर देगा, आपको लगेगा हाँ, जिसे आज विषय चिंतन जबरदस्ती करता है ना, ऐसे भगवत चिंतन जबरदस्ती करेगा। आपके सामने विषय भोग सामग्री सब होगी, पर आपका मन राजी नहीं होगा। उस समय भी विषय सेवन करते हुए भी आप अंदर से हरि 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 पुकारोगे, राधा 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 पुकारोगे, वो स्थिति आ जाती, वह हो गया काम। अब कोई विषय तुम्हें बांध नहीं सकता, जब प्रभु से अपनापन होकर उनका चिंतन बनेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलते रहो। घबराहट तो ये मन की है और इसको घबराना ही चाहिए, इसने बहुत दुर्गति की हमारी। अब फंसा है आके समर्थ गुरु, समर्थ नाम, मंत्र प्रभु, इनकी घेरे में फंस गया, इसलिए घबरा रहा लो, फंस गया लो, बहुत वीर बनता था, घबरा रहे लो समझ लो। अभी तक ये हमारी दुर्गति करता रहा। अब विश्वास कर लिया जाए कि अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ों के बीच में फंस गया ये, तभी घबराता है। पर इसको भोजन मत देना, इसका भोजन है यही विषय आहार। जितना विषय सेवन करोगे, देखो ना संसार में शराब पी लिए तो ऐसे लगते हैं कि बादशाह है, वैसे तो क्या हुआ, मन जो है उससे मतवाला हो गया ना, उसको विषय मिल गया और घूम रहा, किसी के कुछ नहीं सुन रहा। और आप भजन करते हो, थोड़ी भी गलती करने में आपको डर लगेगा, थोड़ा भी गलत खाने के लिए आपका मन राजी नहीं होगा। क्यों? अब वो दबाव में आ गया है, तो ये दब रहा है, दुश्मन दब रहा है, तो ऊपर से घटना हटाए ना। जैसे किसी कोई दुश्मन है, उसके गले पे चढ़ बैठे और आप समझ गए ऊपर आ चुके हो आप, अभी तक वो आपके ऊपर रहा है। अब गुरु कृपा से, गुरु मंत्र की कृपा से, नाम की कृपा से धीरे धीरे आप उस पर दबाव डाल रहे हो, हटना नहीं। उसको ऐसा दबाव डालो कि उसे मार ही डालो, अमना हो जाए। मन को मार देने